कई बार आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, अपने बूट को बाहर ही चप्पल को उतार के आते हैं, वैसे ही जब कथा में प्रवेश करें तो अपने बुद्धि और घमंड के बूट को बाहर ही छोड़ करके बड़े ही खाली होकर के बैठना चाहिए, तभी ये कथा उतरती है, अन्यथा ये कथा जीवन में उतर नहीं पाती। खाली होकर के बैठ, भरे हुए को नहीं भरा जा सकता। कई बार लोग कथा में भी बैठकर तर्क वितर्क करते हैं, अरे वो चौपाई वहां गलत हो गई, वो श्लोक वहां बिगड़ गए, वो बात वहां ऐसे नहीं बैठी, और पूरी कथा पे जो भाव तत्व है, जो कुछ समझना है वो भी नहीं समझ पाते, और कथा से बाहर निकलते हैं तो तर्क से भर कर निकलते हैं, ये भी सही नहीं था, वो भी सही नहीं था, और यही भाव लेकर फिर से चले जाते हैं। लेकिन कथा कहती है कि बड़े सहज और सरल भाव से खाली होकर बैठना चाहिए, तभी ये कथा उतरती है। और ये बात बिल्कुल वैसी है जैसे एक बार एक माता जी एक महात्मा के पास पहुंची और कहा, महात्मा जी ज्ञान दे दीजिए ना। और लोग भी बड़े विचित्र होते हैं, अगर किसी वक्ता को देखते हैं, अब कथा का भी अपना उचित समय स्थान होता है भाई, लेकिन कभी कभी हम लोगों के भी साथ ऐसी ही विडंबना आती है, चलते फिरते ट्रेन में कोई मिल जाए, गाड़ी में कोई मिल जाए, कहते कुछ सुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए। कहीं इधर उधर घूम रहे तो कह रहे हैं सुना दीजिए, कहीं भी खड़े होकर कभी भी कहीं इधर उधर कथा का गान थोड़ी किया जा सकता है। वैसे ही वो माता जी ने कहा, अरे प्रभु हमें ज्ञान दे दीजिए। महात्मा जी समझ गए, और बड़ी अहंकार से भरी हुई थी वो देवी, और नियमित रूप से आग्रह, जहां मिल जाए महात्मा जी एक ही बात कहती, महात्मा जी कुछ सुना दीजिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, कल हम आपके घर प्रसाद पाने आएंगे, आप प्रसाद की व्यवस्था रखना। बड़ी खुश हो गई और घर में प्रसाद की व्यवस्था रखी। जब महात्मा जी पधारे, कमंडल लेकर आए थे, बड़ी खुश हो गई। महात्मा जी चलो प्रसाद पवाती हूँ। महात्मा जी ने कहा, हम यहाँ तो नहीं पा सकते, आप जो कुछ बनाया है आपने, आप हमें दे दीजिए, हम लेकर अपने आश्रम में जाएंगे, वहीं पाएंगे। तो बढ़िया बढ़िया खीर लेकर आई, मिठाइयाँ लेकर आई, और जैसे लेकर आती है महात्मा जी ने कमंडल बढ़ा दिया। और जब कमंडल बढ़ाया और जैसे देवी वो खीर उस कमंडल में डालने के लिए हाथ बढ़ाई, क्या देखा, कमंडल में गोबर भरा पड़ा था। और जब गोबर देखा, चिल्लाकर कहती, अरे महात्मा जी क्या करते हो, थोड़ा ध्यान से तो देखो कि जो कमंडल लेकर चले हो घर से वो स्वच्छ नहीं है, वो खाली नहीं है, वो साफ नहीं है, और उसमें तो गोबर भरा पड़ा है। अगर आपको ये स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए तो महात्मा जी पहले इसको साफ तो करो, अपने पात्र को खाली तो करो। जैसे ही ये कहा, महात्मा जी ने कहा, यही बात तुमको क्यों नहीं समझ में आती, यही बात तुम्हें बताना चाहता हूं, कहती हो ज्ञान दे दोगे, पहले इसको खाली तो करो, जो भरा पड़ा है इतने दिनों का, इसको खाली तो करो, तब तो भरा जा सकता है। और यदि भरे हुए को क्या भरा जाएगा।